आराम से एक एडवांटेज बना दिया, बेनिफिट्स बना दिया, डिसएडवांटेज बना दिया, एक अदर फैक्ट बना दिया, बच्चों पर क्या इंपैक्ट पड़ता है वो बना दिया। जो पैसेज में हमने पढ़ा इतना आसान होता है नोट मेकिंग, लेकिन लोग हुआ बना देते। अदर फैक्ट में क्या है, पीपल बिकम डिससेटिस्फाइड। डिससेटिस्फाइड कैसे, जैसे हमने पैसेज में पढ़ा था कि भाई वो बड़ी बड़ी टीवी पे बहुत लेविश लाइफ देखता है, लड़कियां घूम रही, आसपास में गाड़ियां चल रही है, भाई म्यूजिक चल रहा है, पार्टी चल रही है, बड़े बड़े सीप में जा रहे हैं, मरीन में जा रहे हैं, लेकिन भाई पता चले रियल लाइफ में बंदा देखता कुछ है ही नहीं, बंदे के पास में करेगा क्या, इसलिए वो अपने जीवन से डिससेटिस्फाई हो जाता है। तो इसको किस में डाल सकते हो, अदर इफेक्ट में डाल सकते हो। अंडर द हेडिंग एंड द सब हेडिंग, क्या बोला यहाँ पे, आपको हेडिंग और सब हेडिंग का याद रखना है। आपको ये पता चलना चाहिए नोट मेकिंग के अंदर में कि हेडिंग और सब हेडिंग क्या होता है। बहुत बच्चे को नोट मेकिंग में यही नहीं पता चलता, भाई मैं हेडिंग क्या बनाऊं, सब हेडिंग क्या बनाऊं, लेकिन आज के बाद आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, इतना प्रॉमिस है। ये पॉइंट समझ आ गया मेरे भाई। आप लोग का स्वागत है एसएसपीएच पे। मेरे भाई आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th के अंदर जो ग्रामर के नोट मेकिंग आता है, जो कि आपके 8 नंबर के आएंगे नोट मेकिंग। मेरे भाई बहुत इजी नोट मेकिंग है, आज तक बच्चों को समझ नहीं आता है, बट राइट नाउ आज के बाद कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी नोट मेकिंग में। और इतना प्रॉमिस है इस क्लास के बाद आपके ग्रामर में 8 नंबर पक्के हो गए। सोचो नोट मेकिंग के जो आपके मिड टर्म में आएंगे, जो आपके फाइनल में आएंगे, बस शिद्दत से समझ लेना सारी चीजों को। इसके बाद कभी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस जो मैं टिप्स बताऊंगा आपको, जो ट्रिक बता दूंगा ना कि किस तरह से मेन पॉइंट निकालते, किस तरह से का सब पॉइंट निकालते, किस तरह से एब्रिविएशन निकालते, किस तरह से इसके समराइज करते हैं। मेरे भाई वन शॉट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर, थोड़ी लंबी वीडियोस हो सकती है क्योंकि मैंने एक एग्जांपल भी लिया है, वो एग्जांपल आपके सामने एग्जैक्ट करके बताऊंगा, आपके सामने भाई सारा चीज अवेलेबल हो जाएगी। इसके पीडीएफ भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। बस अब आपका एक ही काम है, फोकस से नोट मेकिंग को समझना, क्योंकि 8 नंबर आपके लिए बहुत बड़ा योगदान होता है और बच्चे छोड़ के आते हैं। आज आप आपकी बात छोड़ के नहीं आओगे, तो मेरे भाई ध्यान से सुनते जाओ। मैं आपको जो बता रहा हूं यहां पे आप देख रहे हो नोट मेकिंग, चाहे किसी भी सेशन में आप देख लो, ये एवरग्रीन हमेशा टॉपिक है, कभी भी आ सकता है, जब भी देख लो। आज हाँ वन शॉट सॉल्यूशन आपके सामने, इतना प्रॉमिस है नोट मेकिंग में आपके नंबर नहीं कटेंगे, बस इतना प्रॉमिस है। बस आप फोकस से सुनो मेरे भाई। नोट मेकिंग होता क्या है, आपके पास ना एक पैसेज दिया होता है, 4-5 पैराग्राफ का पैसेज दे देगा। उस पैसेज में से आपको बोलेगा कि भाई आप ना सबसे पहले पैसेज को सच्चे तरीके से अंडरस्टैंड करो। आप पैसेज को अंडरस्टैंड करोगे, फिर उसके अंदर से एक टाइटल निकालो। टाइटल निकालने के बाद एक कुछ मेन हेडिंग निकालो, जिसे कहते हैं मेन हेडिंग। जैसे किताब में लिखते हैं ना मेन हेडिंग, उसके नीचे सब हेडिंग होता है, ठीक है भाई। जैसे मैंने कहा भारत, भारत लिख दिया, फिर मैंने कहा भारत में भाई 28 राज्य, 8 यूनियन टेरिटरी है, इस तरह से। जैसे संसद बोल दिया, हमने बता दिया संसद मेन पॉइंट हो गया, उसके नीचे सब पॉइंट हो गया आपके सामने, कि जैसे लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, उसके मेंबर्स हो गए, ये सब पॉइंट्स हो गए। समझ रहे हो बात को। जैसे साइंस बोलते हैं, जैसे मैंने बोला बायोलॉजी, तो उसके अंदर ह्यूमन हार्ट्स आ गया, लंग्स आ गया, ये सारे सब पॉइंट्स होते हैं। समझ रहे बात को, तो उस चीज को हम अभी समझेंगे, ध्यान सुनो। नोट मेकिंग आपको समझ आ गया। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मेरे भाई, ध्यान सुनना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नोट्स मेकिंग, सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखो, शॉर्ट फ्रेजेस ओनली, नो फुल सेंटेंस एंड ओनली पॉइंट्स। क्या बोला इसमें कि इसके अंदर में नोट मेकिंग में यह बता दिया जाता है कि आपको एक ना शॉर्ट तरीका, सोचने का नजरिया बताता है। नोट मेकिंग का मतलब क्या है, आपको एक नजरिया प्रोवाइड करवाती है सिलेबस के अंदर में, कि जिससे आप बड़े सेंटेंस को कितना समराइज कर सकते हो, ये मैटर होता है सबसे बड़ा। और इसी चीज को समझना होता है मेरे भाई। आपके सामने जो पैसेज दिया होगा उसको आप सबसे छोटे छोटे फ्रेजेस में, पॉइंट में लिखना है। उसके बाद ओनली द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू बी इंक्लूडेड, मतलब कि पूरे पैसेज के अंदर में, नोट मेकिंग के पूरे पैसेज के अंदर में आपको पूरा नहीं लिखना है, जो मैं बताऊं उतना ही करना। और साथ में जो दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला है, ओनली द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू बी इंक्लूडेड, मतलब आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकालना है उस बड़े से पैसेज के अंदर से। अभी बहुत आराम से हो जाएगा सारा। देखो कह रहा लॉजिकली प्रेजेंटेड इन द सीक्वेंस, आपको एक तो सबसे पहले बुलेट पॉइंट में निकालना है, छोटे पॉइंट निकालना है, आप पूरा पैसेज नहीं लिखना है, और सीक्वेंस से आपको जो लॉजिकल वाले पॉइंट्स होंगे, जो लगेगा आपको पूरा निकाल लेना चाहिए। जैसे आप इंपॉर्टेंट कह सकते हो, वो कीवर्ड्स निकालना है। दूसरा, ऑर्गेनाइज अप्रोप्रिएटली अंडर द हेडिंग एंड द सब हेडिंग। क्या बोला यहाँ पे, आपको हेडिंग और सब हेडिंग का याद रखना है। आपको ये पता चलना चाहिए नोट मेकिंग के अंदर में कि हेडिंग और सब हेडिंग क्या होता है। बहुत बच्चे को नोट मेकिंग में यही नहीं पता चलता, भाई मैं हेडिंग क्या बनाऊं, सब हेडिंग क्या बनाऊं, लेकिन आज के बाद आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, इतना प्रॉमिस है। ये पॉइंट समझ आ गया। उसके बाद देखो मैकेनिज्म क्या है, आपको बनाने का तरीका क्या है। देखो मैकेनिज्म के अंदर हम बात करते हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट है भाई, इसका थोड़ा कलर चेंज करता हूं। देखो
देखो मैकेनिज्म क्या रहा है यहाँ पे, मैकेनिज्म जो ऑफ द नोट मेकिंग क्या होता है, सबसे पहले यूज ऑफ एब्रीविएशन। क्या कर रहा है, एब्रीविएशन आपको यूज करना पड़ता है। जैसे मान लो आपके सामने बड़े बड़े सेंटेंसेस आ गए, बड़े सेंटेंस को क्या बोला इन्होंने नोट मेकिंग में ऊपर, आपको बड़ा सेंटेंस यूज नहीं करना है। अगर आपकी इंग्लिश कमजोर भी है ना, बहुत हाई लेवल की, फिर भी आप कर सकते हो। क्यों, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने बता दिया कि आपको पॉइंट यूज करना है, पूरा सेंटेंस यूज नहीं करना है। अगर आपने तुक्का तकाचा भी 1-2 कीवर्ड्स भी निकाले फिर भी आपके आधे नंबर मिल जाएंगे, ऐसा होता है। तो एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना। कैसे लिखता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना। जैसे यूट्यूब को तो हम क्या बोलते हैं, YT बोल जाते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन तो वो RG बोल जाते हैं। समझ रहे हो बात को, उस तरीके से शॉर्ट फॉर्म निकालना है। ये कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड। और ये भी पॉइंट याद रखना, जब आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात होगी तो आपको कैपिटल लेटर में पहला लिखना है। नोट मेकिंग के अंदर में मैंने हमेशा देखे बच्चे को गलती करते हुए, वो मेन पॉइंट हेडिंग सब हेडिंग डालते, सब कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन जब एब्रीविएशन निकालते तो पूरा शॉर्ट फॉर्म कर देते। एब्रीविएशन चल रहा होता माइंड में, उनका मतलब ये होता सोचने का भाई शॉर्ट फॉर्म होगा, बट नहीं। आपको क्या कह रहा है यहाँ पे, यूज ऑफ एब्रीविएशन के अंदर में कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड्स। मतलब कि जो भी एब्रीविएशन निकाल रहे हो उसका पहला लेटर आपका कैपिटल में होना चाहिए। मस्ट बी रिमेंबर, इस चीज को दिल दिमाग में ठान लो कि ऐसा सिस्टमेटिक ढंग से चीजों को अरेंज करना है। अगला कह रहा है अर्थमेटिक सिंबल। अर्थमेटिक सिंबल का मतलब क्या होता है, जैसे आप परसेंटेज निकालते हो, एट द रेट निकालते हो, हैश निकालते हो, ये सारी चीजें आपके होते हैं अर्थमेटिक। जैसे आपने 10वीं क्लास में पढ़ी होगी ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस से निकालते हो, A1 A2 A2। क्या करो भाई, याद दिला दे 10वीं क्लास को, उससे ही तो नफरत थे। क्या ऐसा था आपको, कमेंट करके बताना। ठीक है भाई, ये पॉइंट समझ आ गया आपको। नेक्स्ट कह रहा है कॉमनली यूज इन द न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड गवर्नमेंट एक्सेट्रा। एग्जांपल, जैसे मान लो आप गवर्नमेंट लिखते हो तो गवर्नमेंट को कैसे लिखते हैं आपने, GOVT। क्या लिख दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसे लिख दिया। एक्सेट्रा को क्या लिखते हो, ETC। एग्जाम्पल को क्या लिखते हो, EG। इस तरीके से आपके एब्रीविएशन यूज करने हैं। और इन्वर्टेड कहता है इन्वेंटेड द फर्स्ट एंड लास्ट फ्यू लेटर ऑफ द वर्ड विद द डॉट एट द एंड वो तो आपको बता दिया कि डॉट लगाना लास्ट लेटर में। ये आपके एब्रीविएशन। यहां तक समझ आ गया। अभी तो गेम शुरू हुआ है मेरे भाई, बस पूरा देख लो शिद्दत से, आपके पूरे पूरे नंबर्स आएंगे मेरे भाई। सबसे बेस्ट पॉइंट, ये पॉइंट याद रखना। अब अगला पॉइंट देखो, जो इसके अंदर में इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, प्रॉपर इंडिकेशन। क्या है, इंडिटेशन, कह रहा है इंडेंटेशन, मतलब कि आपको कैसे यूज करना है। ध्यान सुनना, अभी तक नोट मेकिंग का आपने एक पहलू देख लिया, आज के बाद दिक्कत कभी नहीं होगी, बस थोड़ा सा समय देना पड़ेगा आपको। क्या कह रहा है दूसरा, प्रॉपर इंडिटेशन का मतलब क्या होता है, इंटेंशन का मतलब कि सबसे पहले आपको यहां पे टाइटल डालना है। क्या डालना है, टाइटल डालना है, पूरे समराइज करके एक टाइटल आपको यूज करना है। उसके बाद एक आपको पास मेन हेडिंग बनाना है। जैसे मैंने क्या बोला कि भारत, मैंने क्या बोला, भारत, भारत देश, आपने भारत देश बना दिया। उसके अंदर सब पॉइंट्स क्या निकाल सकते हो, भारत में 28 राज्य है, 8 यूनियन टेरिटरी है, भारत की राजधानी ये है, काफी सारी चीजें लिख सकते हो, हमारे देश में ये चीज पाई जाती है, ये सारी चीजें, जितने भी पॉपुलेशन है, ये सारी चीजें। तो आप उसके क्या हो गए, ये सब पॉइंट्स हो गए। जो ऐसे आप लिखोगे मेन पॉइंट, क्या बोला यहाँ पे, आप हमेशा एक नंबर डाल के ऐसे डालोगे आप यहाँ पे। जब आप एक मेन पॉइंट डालोगे तो जब इसका सब पॉइंट बनाओगे, पहले का पहला, पहले का पहला, पहले का दूसरा, ये पहले का तीसरा, ये पॉइंट निकालना होता है। समझ गए भाई। तो ये क्या हो गया आपके मेन पॉइंट, इसके सब पॉइंट्स, और उसके बाद हो जाते हैं आपके यहाँ पे उसके अंदर भी सब पॉइंट्स। तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए, इसके अंदर भी सब पॉइंट्स। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर बताया राज, क्या बताया यहाँ पे, राज। तो इस राज के अंदर में 1.3.1 क्या बोला यहाँ पे, 3.1, मतलब कि 1.3 का सब पॉइंट जो है 1 वाला राज में मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे दिया बिहार। क्या दे दिया, बिहार। तो ये हो गया। पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया आपको भारत। भारत में हमने देखा भाई 28 राज्य होता है, 8 यूनियन टेरिटरी होता है, ये सब पॉइंट्स हो गए। उसी तरह से इसके अंदर भी ये सब पॉइंट्स के भी सब पॉइंट्स होते हैं। अभी आपको एग्जांपल के थ्रू समझ आएगा। ये पॉइंट समझ आ गया आपको। नेक्स्ट पॉइंट देखो मेरे भाई, जब ये चीजें हो जाता है तो अगला आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखना होता है, मेक यूज ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस ओनली, अवॉइड द फुल लेंथ ऑफ सेंटेंस। क्या बोला, पहले भी मैंने बोला आपको कि फुल लेंथ ऑफ सेंटेंस को अवॉइड करना है, ध्यान रखना। कह रहा है गिव द एप्रोप्रिएट टाइटल, आपको टाइटल वो निकालना है जो आपके 1/3 के इक्विवेलेंट हो। देखो ध्यान से, द टाइटल मे बी गिवन एट द बिगिनिंग एंड द नोट आर ऑफ द 3 मार्क्स एंड द शुड नॉट बी मोर देन 1/3 ऑफ द पैसेज ऑफ लेंथ। मतलब कि आपको बड़ा सा टाइटल नहीं निकाल देना है, आपको बहुत छोटा सा टाइटल निकाल
निकालना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ आ रही होगी। क्या आपको सारी चीज़ें समझ आ गई या नहीं आई ये बता दो मेरे भाई। अगर नहीं आया है तो ये भी बता दो, और आपके लिए जितना चीज़ पीछे बताया वो, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट मेकिंग के अंदर में नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है मेरे भाई। नंबर डिस्ट्रीब्यूशन देखो कैसे होता है। यहाँ पे मार्किंग स्कीम पैटर्न फॉर द नोट मेकिंग एंड समराइजेशन बेस्ड ऑन द पैसेज। आप ध्यान से सुन लो, क्लास 11th के अंदर में 8 नंबर आपके हाथ में अभी से, जो चीज अभी बता रहा हूं, ठीक है भाई। देखो कह रहा नोट मेकिंग में जो आपके यहाँ पे टाइटल है, टाइटल के कितने 1 नंबर मिलते हैं। नंबरिंग इन द इंडिकेटिंग, जो आप नंबर लिखते हो कितने लिखते हो। आपने मेन 1 पॉइंट लिखा, मेन 2 पॉइंट लिखा, 3 लिख दिया, उसके सब पॉइंट्स बना दिया, उसके भी आपके कितने 1 नंबर है। अगला कीवर्ड्स जैसे लिखोगे उसके भी 1 नंबर है। जो आप वहां पे नोट्स लगोगे उसके 2 नंबर है। और जब आप यहाँ पे समरी लिखोगे तो समरी के आपके टोटल क्या हो गए यहाँ पे, समरी में आपके ये तो टोटल कितने हो गए 5 हो गए। और कंटेंट जो समरी के अंदर में 2 नंबर का होगा, और ये एक्सप्रेशन जो है आपके 1 नंबर का होगा। ये टोटल कितने हो गए 3, और ये टोटल आपके हो गए 8 नंबर आपके नोट मेकिंग के हैं। अकेला रीडिंग सेक्शन जो है ना 8 नंबर पूरा कवर कर लेगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है भाई। अगला देखो यहाँ पे ये पॉइंट हो गया। एब्रीविएशन भी आपको नोट मेकिंग में यूज करना है। जैसे कि आपके सामने एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है प्रॉब्लम, जैसे आपने ये शॉर्ट फॉर्म लिखा प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम को फुल फॉर्म लिखते हैं। जैसे ट्रांसपेरेंट तो आपने TRPNT लिख दिया, रिक्वायर्ड तो RQD लिख लिया, डिप्रेस्ड DPRSD लिख दिया। तो ये आपके शॉर्ट फॉर्म में भी यूज कर सकते हो इस चीज का। तो ये होता है एब्रीविएशन, इसके भी आपके 1 नंबर है। और कम से कम एब्रीविएशन 5 से 6 होना चाहिए मेरे भाई। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। देखो कौन सा एग्जांपल है, ठीक है भाई। आपके सामने मेरे भाई ये एक एग्जांपल दिख रहा है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, यहां से आपके क्वेश्चन समझ आना चाहिए आपको कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। देखो एक एग्जांपल आपके सामने शुरू हो रहा है। एग्जांपल्स क्या है, आपको इसे ना बहुत अच्छे तरीके से रीड करना है, बहुत अच्छे तरीके से रीड करना है। इसी के अंदर में आपको मेन पॉइंट समझना है, फिर इसी के अंदर में सब पॉइंट समझना है, इसी के अंदर से एब्रीविएशन भी निकालना। देखो कैसे 2 मिनट में होगा, ध्यान सुनो। कह रहा रीड द फॉलोइंग केयरफुली ऑन द क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। ध्यान सुनो, कह रहा हाउ डज टेलीविजन अफेक्ट आवर लिव्स। जितने भी हम लोग रह रहे किस तरह से हमें टेलीविजन अफेक्ट कर रहा है। कह रहा इट कैन बी वेरी हेल्पफुल टू पीपल हु केयरफुली चूज द शो दैट दे वॉच द टेलीविजन कैन इंक्रीज आवर नॉलेज ऑफ द आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन क्या रहा है यहाँ पे, इट कैन बी वेरी हेल्पफुल टू पीपल हु केयरफुली। इसका मतलब क्या कह रहा है कि जो बच्चे या जो लोग टीवी को केयरफुली कर देखते हैं, जैसे बाहर का न्यूज देखते हैं, उनके लिए बेनिफिशियल है। आगे देखो, देयर आर द हाई क्वालिटी प्रोग्राम्स दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड मेड फील्ड स्टडी, साइंस, मेडिसिन, आर्ट्स एंड सो ऑन। मतलब समझ आ गया कि एक तो हमें पूरी टीवी जो है हमारे लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, लेकिन जो एक पॉइंट है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर हम टीवी को केयरफुली यूज करेंगे तो उसका हमारे लिए इंपैक्ट भी अच्छा है। मतलब न्यूज पता चलता है, बाहर आउटफील्ड की दुनिया पता चलती है, हाई लेवल के प्रोग्राम्स देखते हैं। उसी तरीके का मतलब क्या हो गया, टोटल आपके मोबाइल या टेलीविजन इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज के ऊपर बात हो रहा है। तो माइंड में आपका सेट हो जाना चाहिए कि जो मैं एक मेन पॉइंट लिखाऊंगा, कुछ एक मेन पॉइंट इंपॉर्टेंट, मतलब कि एक एडवांटेज ऑफ टेलीविजन लिख सकता हूं। दूसरा देखो रीडिंग करते ही आ गया। दूसरा आप डिसएडवांटेज ऑफ वो लिख सकते हो, टेलीविजन लिख सकते हो, उसके अंदर सब पॉइंट्स लिख सकते हो। डिसएडवांटेज क्यों है, क्योंकि एक्स्ट्रा मतलब कि स्टडी नहीं करते हैं, अलग फोकस चला जाता है। एडवांटेज में क्या है, आप भाई आउटसाइड की नॉलेज प्राप्त कर सकते हो, मेडिसिन फील्ड का नॉलेज पता कर सकते हो। ये सारा पॉइंट लिखा है ना, ये आपके सब पॉइंट्स हो जाएंगे। बहुत ईजी मेरे भाई, ठीक है। देखो मोर एवर टेलीविजन बेनिफिट्स क्या कह रहा है, मोर एवर टेलीविजन बेनिफिट्स वेरी ओल्ड पीपल्स हु कैन नॉट ऑफन लीव द हाउस। टेलीविजन उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है जो घर को नहीं छोड़ सकते। एज वेल एज द पेशेंट इन हॉस्पिटल, जैसे कोई पेशेंट है उसके लिए टीवी अच्छा है। कह रहा इट ऑल्सो ऑफर्ड नॉन नेटिव स्पीक्स एंड एडवांटेज ऑफ डेली इनफॉर्मल, मतलब इनफॉर्मल लैंग्वेज प्रैक्टिस। जैसे कि आप लोग मतलब कि देखा टाइटल्स वाला आप मूवी देखते होंगे, यूट्यूब पे मूवी देखते होंगे, वीडियोस देखते होंगे, वो क्या वो भी आपके वोकैबुलरी को तेज कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया। कह रहा दे कैन इंक्रीज देयर वोकैबुलरी एंड द प्रैक्टिस लिसनिंग, वो सारी चीजों को इंक्रीज कर सकता है। तो कुछ एडवांटेज भी आप लिख सकते हो, एडवांटेज में ये सारी चीजें लिख सकते हो। तो अगला पॉइंट देखो, यहाँ पे आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी भाई। दूसरा पैसेज क्या कह रहा है, कह रहा ऑन द अदर हैंड देयर आर द सेवरल सीरियस डिसएडवांटेज। देखो भाई क्या बोला मैंने, ऊपर आपने एक मेन पॉइंट बनाना था एडवांटेज का, और दूसरा मेन पॉइंट बना लिया किसका, डिसएडवांटेज का। टेलीविजन ऑफ कोर्स इट्स प्रोवाइड अस विद द प्लेजेंट वे टू रिलैक्स।
हमें पता है कि बहुत खुशियां देता है रिलैक्स करने में, स्पेंड फ्री टाइम, बट इन सम कंट्रीज, कुछ कंट्रीज में पीपल वॉच टेलीविजन फॉर एन एवरेज 6 आवर्स और मोर अ डे। मतलब क्या कह रहा है कि टेलीविजन जो है किसी किसी देश में, अपने इंडिया के अंदर ही ले लो यार, 6 घंटे एक ऑन एन एवरेज टेलीविजन देखा जाता है, जिसमें कि आप देख सकते हो मेनी चिल्ड्रन स्टेयर एट द टेलीविजन स्क्रीन एंड द मोर आवर्स ईच डे देन दे डू एट एनीथिंग एल्स। उसके बाद कुछ भी करते हैं इंक्लूडिंग स्टडिंग एंड द स्लीपिंग, मतलब एनीथिंग एल्स, और डू नॉट यहाँ आना चाहिए था, डू नॉट नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं करते वो, स्टडी ना तो स्लीप करते हैं। इट्स क्लियर दैट ट्यूब हैज़ पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑफ देयर लिप्स एंड दैट इन्फ्लुएंसेस ऑफ द नेटिव। मतलब कह रहा है ट्यूब, मतलब कि जितने टेलीविजन की बात कर रहा है ये बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस करता है चीज़ों को। ये तीसरा हो गया, यहाँ से भी आप कुछ कीवर्ड्स निकाल सकते हो। तीसरा रिसेंट, मतलब तीसरा पैराग्राफ जो दे रखा है, कह रहा है रिसेंट स्टडी सो दैट आफ्टर ओनली 30 सेकेंड्स वॉचिंग टेलीविजन, क्या कह रहा है यहाँ पे 30 सेकेंड्स वॉचिंग टेलीविजन अ पर्सन's brain relax that same way that it does just before the person fell asleep। कह रहा है यहाँ पे another effect of television on the human brain is that the seem to cause poor concentration। अब ये भी आप डिसएडवांटेज में जा सकते हो कि जो ज़्यादा से ज़्यादा आवर्स टीवी को देखते हैं उसका पुअर कंसंट्रेशन हो जाते हैं, ज़्यादा देर फोकस नहीं कर पाते, तो ये भी आप नोट मेकिंग में डाल सकते हो। एग्जाम्पल मैं भी बताऊंगा। फिर कह रहा है चिल्ड्रन हु व्यू अ लॉट ऑफ टेलीविजन कैन ऑफन कंसंट्रेट ऑन अ सब्जेक्ट फॉर ओनली 15 to 19 मिनट्स। अगर कोई भी बच्चा होता है तो 15 से 19 मिनट ही फोकस कर पाता है चीज़ों को। दे कैन पे अटेंशन ओनली फॉर द अमाउंट ऑफ टाइम बिटवीन द कमर्शियल, इन्हीं के ऊपर में ज़्यादा फोकस कर पाता है, ज़्यादा समय बिता पाता है। अगला देखो, कह रहा है अनदर डिसएडवांटेज इज दैट टेलीविजन ऑफन कॉज पीपल टू बिकम द डिससेटिस्फाइड विद देयर ओन लाइफ। अगर क्या करा, एक अगला एडवांटेज है कि ऑफन टेलीविजन ऑफन कॉज पीपल टू बिकम डिसएडवांटेज, मतलब क्या डिससेटिस्फाइड, मतलब कभी कभी टेलीविजन देख के इंसान जो है अपनी लाइफ से डिससेटिस्फाइड भी हो जाता है, क्योंकि वो टेलीविजन में बहुत सारी ऐसे ही देखता है, अनमेमोरेबल चीजें देखता है, मतलब कि लेविश लाइफ देखता है उसको लेके। ठीक भाई, ये भी डिसएडवांटेज है। क्या रियल लाइफ डज नॉट सीम एज एक्साइटिंग टू दीज पीपल्स एज लिव्स इन द एक्टर्स ऑन द स्क्रीन। मेनी पीपल्स टेलीविजन बिकम मोर रियल एंड द रियलिटी एंड द देयर ऑन लाइफ बोरिंग। अब ये तो वो डिससेटिस्फाई क्यों हो जाते हैं, वो देखते हैं कि भाई टेलीविजन के अंदर में इतनी भाई लेविश लाइफ, जितनी इतनी सारी गाड़ियाँ ओडी मर्सिडीज होती हैं, ठीक है भाई, समझ रहे हो, साथ साथ में आसपास में महिलाएं घूम रही होती हैं, बंदा पगला आ जाता है, कहता हमारे पास तो ऐसा कुछ भी चीज़ें नहीं है, इसलिए उसे अपनी लाइफ को बोरिंग लगता है। अगर वो टेलीविजन नहीं दिखता तो उसको कोई चीज़ फील ही नहीं होता, इसलिए भी डिसएडवांटेज ये भी बता रहे हैं। समझ रहे हो माइंडसेट इनका। कह रहा है ऑल्सो मेनी पीपल गेट अपसेट डिप्रेस्ड व्हेन दे कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन रियल लाइफ क्विकली टू टेलीविजन एक्टर्स सीम टू। आप देखा टेलीविजन में कोई भी मूवी चलता तुरंत सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन हमारे रियल लाइफ ऐसे हो तो उसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, इसके वजह से भी बंदा डिप्रेस्ड हो जाता है, ये भी एक रीजन हो सकता है। अगला देखो, बिफोर अ चाइल्ड 14 ईयर्स ओल्ड, जब 14 साल से पहले देखते सी और ही व्यू 11,000 मर्डर्स ऑन द स्क्रीन। एक मतलब स्टडी हुआ है, उन्होंने बताया जब तक बच्चा टीवी देखता 15 साल तक आते आते क्या करता है, वो कम से कम 15,000 कितने का यहाँ पे 11,000 कम से कम 11,000 मर्डर का सीन देख चुका होता है टेलीविजन के ऊपर में। कह रहा है ही और सी बीइंग दैट बिलीव दैट देयर इज अ नथिंग स्ट्रेंजर अबाउट द फाइट, किलिंग एंड द अदर काइंड ऑफ वायलेंस। मेनी स्टडीज सो दैट पीपल बिकम द मोर वायलेंट आफ्टर द सर्टेन वॉचिंग प्रोग्राम्स। जैसे आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे टीवी में देखते हैं वायलेंट की चीज़ें देखते हैं, जैसे आपने देखा होगा एक केस शारदा केस, अल्ताफ वाला केस में वो जो काट कूट के ऐसे रख दिया था फ्रिज के अंदर में 36 टुकड़े करके, वो भी क्या होता है किसी न किसी वो वेब सीरीज से इन्फ्लुएंस हुआ था। वही सारी चीज़ें को यहाँ पे एडवांटेज होता है और डिसएडवांटेज होता है चीज़ों को, कि भाई एडवांटेज टेलीविजन का क्या है और डिसएडवांटेज टेलीविजन का क्या है। तो ये भी पॉइंट आप याद रखना, आपको इजी तरीके से समझना है मेरे भाई, समझना है बस अच्छे से। अब देखो क्वेश्चन आपके सामने होगा, मेक नोट ऑन द अबव पैसेज। मैंने क्या होता ऊपर जितने भी पैसेज मैंने पढ़ के दिए आपने पढ़ा होगा अच्छे से, इतना इंटरेस्टिंग स्टोरी था ना। अब देखो एक 3 नंबर, एक नंबर, एक 5 नंबर ये और 3 नंबर आपके वर्ड्स के, तो ये बनेंगे आपके नोट में। देखा चुटकियों का खेल अभी तो देखो, कह रहा है यहाँ पे पैसेज यूजिंग प्रॉपर एब्रिविएशन एटलीस्ट 4 एंड सजेस्टेड सबटाइटल, मतलब कि आपको एटलीस्ट 4 मेन कीवर्ड्स लिखने हैं और एक सजेस्टेड टाइटल लिखने हैं। कह रहा राइट अ समरी
समरी ऑफ द अबव पैसेज ऑन 50 वर्ड्स। आप समरी नहीं लिख पाओगे, ये नोट मेकिंग के अंदर समरी क्या, ऊपर आपने जितनी स्टोरी पढ़ी आपको मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया, उसको अपने भाषा में बनाकर लिख दो भाई, हो गए 8 नंबर पूरे आपके। समझ रहे हो बात को? तो चलो भाई मेरे शेर नहीं हो, आगे सॉल्व करते हैं। और सॉल्व ऐसे करते हैं, देखो पहला पॉइंट आपके सामने नोट मेकिंग में क्या आ रहा है, पहला पॉइंट आ रहा है यहाँ पे नोट्स आपको लिखना है। पहला आपको यहाँ पे जो पहला पॉइंट है इसके अंदर में आपको ए लिखना है, ये है टाइटल द इंपैक्ट ऑफ टेलीविजन। क्या लिखना है आपको? आपने पूरे समराइज कर लिया, आपने अच्छे तरीके से चीजों को समझ लिया, आपने चारों पैराग्राफ पढ़ लिया, तो आपको इनके द्वारा टाइटल क्या निकला है मैं बता रहा हूं। टाइटल वर्ड लिखना है, फिर आपको टाइटल लिखना है द इंपैक्ट ऑफ टेलीविजन। आपको ऊपर जितनी चीजें बताई वो नोट मेकिंग का कीवर्ड्स था, फैक्ट था, चीजें समझ गए इतनी सारी चीजें। बस अब आपके सामने देखो कितना इजी मेथड है। आपने क्या करा, टाइटल द इंपैक्ट ऑफ टेलीविजन, और नोट्स में क्या लिखोगे और पहला पॉइंट क्या लिखोगे। आपने सबसे पहला मेन हेडिंग आपने लिखा, मेन हेडिंग क्या लिखा आपने, मेन हेडिंग बेनिफिट्स ऑफ टीवी लिखा, और उसके सब हेडिंग क्या लिखा, ये आपके मेन हेडिंग है। क्या है मेरे भाई, ये आपके मेन हेडिंग है। जो ये वाले हैं और ये वाले हैं, ये आपके सब हेडिंग है। क्या भाई, यहाँ पे सब हेडिंग है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, इतना आसान होता है। जी भाई सही सोच रहे, नोट मेकिंग इतना आसान होता है। अगर यहाँ तक देखे हो ना तो भाई आप डेफिनेटली पूरे नंबर लेकर आओगे। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, समझे भाई। अगला देखो, आप बेनिफिट्स ऑफ टीवी के अंदर में क्या 1.1 में आपने क्या लिखा, आवर नॉलेज ऑफ वर्ल्ड, ऑफ मतलब कि वर्ल्ड के बारे में। दूसरा लिखा हाई क्वालिटी प्रोग्राम चलता है। हाई क्वालिटी प्रोग्राम कैसे चलता है, आपने पहला सब पॉइंट लिख दिया। दूसरा लिख दिया आपने हाई क्वालिटी प्रोग्राम्स, दूसरा सब पॉइंट्स क्या लिखा आपने, हाई क्वालिटी प्रोग्राम्स। और उन प्रोग्राम्स में क्या देखा था आपने, हमें बाहर की नॉलेज पता चलता है, हमें साइंस का पता चलता है, कॉमर्स का पता चलता है, बहुत सारी चीजें होती है। जैसे आपने 1.2 और यहाँ पर 1.2.1 लिखना है। फील्ड क्या क्या था, साइंस का, मेडिसिन का, आर्ट्स का, इन सब चीजों का हमें पता चलता है। फिर 1.3 में हमने देखा बेनिफिट्स में ऑल पीपल पेशेंट कैन नॉट लीव हाउस, वो घर को नहीं छोड़ते, इस वजह से टेलीविजन देखते हैं। चौथा है नॉन नेटिव स्पीकर्स डेली इन्फॉर्मल, जो इन्फॉर्मल लैंग्वेज मिलता है प्रैक्टिस कर सकते हो यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ पे यहीं पे एब्रिविएशन आपको डालना शुरू कर देना है। जैसे आपने देखा था यहाँ पे कि वहां बोलता डेली इन्फॉर्मल लैंग्वेज एंड प्रैक्टिसेस, तो इसीलिए आपने यहाँ से शॉर्ट फॉर्म करना शुरू कर दिया। यही एक लैंग्वेज है भाई, समझ रहे हो बात को। तो ये पॉइंट आ गया आपके। तो अगला देखो एडवांटेज में क्या, इंक्लूडिंग वोकैबुलरी लिसनिंग आप कर सकते हो यहाँ पे। वे टू रिलैक्स, रिलैक्स के लिए भी तो है, आपने रिलैक्स के लिए भी आपके पास मेन पॉइंट्स हो गया। तो ये आपके बेनिफिट्स हो गए। अगला देखो, अगला पॉइंट क्या बन गया यहाँ पे, दूसरा पॉइंट बन जाएगा आपके सामने डिसएडवांटेज। दूसरा पॉइंट क्या बन गया यहाँ पे, डिसएडवांटेज ऑफ टेलीविजन ऑन बॉडी, हमारे बॉडी पे डिसएडवांटेज क्या, अफेक्ट क्या पड़ता है। 2.1 2.1 में लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ द व्यूइंग अफेक्ट द आइज, जैसे कोई भी प्रोग्राम होता है लंबे समय तक देखते तो आंखों को ज्यादा इंपैक्ट करता है, ये भी पॉइंट हो गया। दूसरा है ह्यूमन ब्रेन, ब्रेन को अफेक्ट करता है। इसके अंदर में देखो कैसे कैसे ह्यूमन ब्रेन के अंदर में डिसएडवांटेज डाल रहे, थोड़ा सा अपना मतलब कि नॉलेज लगाना है। इसके सब हेडिंग कैसे बनाए, मतलब सब हेडिंग के भी गेट पुअर कंसंट्रेशन, ये मतलब कि ज्यादा फोकस नहीं कर पाना किस चीज को, और किस चीज को ज्यादा चीजें से समझ नहीं पाना, डिले कर देना, मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं लाना उस चीज में। 2.3 हो गया इफेक्ट्स ऑफ वायलेंट शो ऑन द अडल्ट बिहेवियर्स, क्या कर रहा है यहाँ पे डिसएडवांटेज में, अडल्ट शो देखते हैं वो बिहेव, मतलब बच्चा भी उसी तरह से बिहेव करते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल आपको सरदा मर्डर केस का दिया था, ये हो गया। तीसरा करा इफेक्ट ऑफ टेलीविजन ऑन चिल्ड्रन, तीसरा मेन पॉइंट्स आपने क्या बनाया पैसेज से अंदर से, इफेक्ट्स ऑफ टेलीविजन ऑन चिल्ड्रन, मतलब कि क्या चिल्ड्रन के ऊपर में क्या इफेक्ट पड़ता है। 3.1 क्योंकि ये सब पॉइंट्स बनाना है इसका। लैक ऑफ कंसंट्रेशन इन स्टडीज, वो स्टडी पे फोकस नहीं कर पाते, उनको जल्दी नींद आ जाती है। अगला गेट्स यूज्ड टू द वायलेंस, वायलेंस जल्दी हो जाते हैं, स्कूल में देखा मतलब कि लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। 3.3 लॉस डिस्ट्रैक्शन अंडरस्टैंडिंग, किसी चीज को जल्दी से नहीं समझ पाते। ये आपके 3 पॉइंट हो गए, क्योंकि उन्होंने बोला था कि आपको 4 पॉइंट देना है, तो 4 पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। अदर इफेक्ट्स क्या कर सकता है एक्स्ट्रा में, कह रहा पीपल बिकम द डिससेटिस्फाई, आपको बताते हैं डिससेटिस्फाई कैसे हो गया। तो देखो 4 पॉइंट हमने बना दिया आराम से, एक एडवांटेज बना दिया, बेनिफिट्स बना दिया, डिसएडवांटेज बना दिया, एक अदर इफेक्ट बना दिया, बच्चों पर क्या इंपैक्ट पड़ता है वो बना दिया। जो पैसेज में हमने पढ़ा इतना आसान होता है नोट मेकिंग, लेकिन लोग हुआ बना देते। अदर इफेक्ट में क्या है, पीपल बिकम डिससेटिस्फाई, डिससेटिस्फाई कैसे, जैसे हमने पैसेज में पढ़ा था कि भाई वो बड़ी बड़ी टीवी पे बहुत लेविश लाइफ देखता है, लड़कियां घूम रही आसपास में, गाड़ियां चल रही है, भाई म्यूजिक चल रहा है, पार्टी चल रही है, बड़े बड़े सीप में जा रहे हैं, मरीन में जा रहे हैं, लेकिन भाई पता चले रियल लाइफ में बंदा देखता कुछ है ही नहीं, बंदे के पास में करेगा क्या, इसलिए वो अपने जीवन से डिससेटिस्फाई हो जाता है। तो इसको किस में डाल सकते हो, अदर इफेक्ट में डाल सकते हो। अनेबल टू डिफरेंट बिटवीन द रियल एंड रियल लाइफ, ये आपने देखा कि अनेबल मतलब कि हो नहीं पाता, डिफरेंट होता है। डिफरेंट को कैसे लिखते हो, DIFF लिख सकते हो, बिटवीन को कैसे लिखते हो, BW लिख सकते हो, रियल यहाँ रियल लाइफ फर्क ही नहीं पता, रियल लाइफ
सीम द बोरिंग, वो अपने रियल लाइफ को बोरिंग समझता है। इंटीमेट द एक्टर्स, वो देखते हैं कि एक्टर्स लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, जीवन में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर रहे हैं। गेट अपसेट, डिप्रेस, अनएबल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे। ये आपके हो गए भाई नोट मेकिंग। क्या है ये? नोट मेकिंग। 4 पॉइंट हो गया। अब हम लिखेंगे इसका की एब्रीविएशन। की एब्रीविएशन मतलब कि देखो यहाँ पे की टू एब्रीविएशन आईएनसी, इंक्रीज लिखा है भाई, मैंने ऊपर इंक्लूड शायद पढ़ देता, वो क्या इंक्रीज होता, मतलब कि आईएनसी मतलब क्या होगा? इंक्रीज। ओएस का मतलब हो गया आउटसाइड का नॉलेज हो गया, नो का मतलब नॉलेज हो गया, लैंग्वेज का मतलब लैंग्वेज हो गया, प्रैक्टिस का मतलब प्रैक्टिसेस हो गया, टीवी टेलीविजन, डिफरेंट डिफरेंट हो गया, बिटवीन बिटवीन। आपने ये देखो जो ऊपर आपने एब्रीविएशन क्या बोला मैंने, नोट मेकिंग में जो ऊपर एब्रीविएशन आप पैसेज में सारी चीजों को यूज करते हो, वही एब्रीविएशन जो जो ऊपर आपने यूज किया है उन्हीं को आपको एक तरफ यहां पर रखना है। हो गया आपका भाई नोट मेकिंग खत्म। समझ रहे हो बात को? तो इतना आसान था। अगर भाई इतना देख चुकी हो, आपको समझ आ चुका है, लाइक कर चुका ना, अपने एक दोस्त में जरूर शेयर करना। आप सब्सक्राइब करना नहीं करना कोई नहीं, आपके ऊपर है, लेकिन मैं इतना जानता हूं अगर आपने कर लिया तो जीवन आपकी बदल सकती है, क्योंकि यहाँ पे इसी तरह कंटेंट डलते हैं। हाँ, थोड़ा सा टाइम क्योंकि ऑफलाइन के चक्कर में हो जाता है मेरे भाई। समझ गए भाई? यहाँ पे अगला देखो, समरी में क्या लिखना है। समरी में कुछ भी नहीं है मेरे भाई। यहाँ पे देख लो समरी आपको 3 नंबर दे के जाएगा। क्या करना है? द इंपैक्ट ऑफ टेलीविजन, आपको पहले टाइटल लिख देना है। समरी को क्या करना है? टेलीविजन इज द विंग द बोथ both are born and the bane, and it is an easily available source of entertainment for everyone, even old people, patient, and offer high quality education program. But it has bad sides to drain our brain and energy and causes poor concentration, study, violent show, affect violent behaviors, real life among the children and the adult. People often get too attached with the TV, so the actors they can unable to differentiate between the real and real life. Thus, TV can be helpful to only those people who careful choose to the show. अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे अपना भी शो करके दिखा देना है कि टीवी उसी के लिए अच्छा है जो कि अपना जो चॉइस करता है कि मुझे क्या देखना है क्या नहीं देखना है, इसलिए ये टीवी उनके लिए बेनिफिट है। आपने यहाँ तक लिख दिया, इतने तक लिखते नहीं, आपके 8 नंबर पूरे हो गए। क्या था यार? रियल लाइफ में कुछ था? ये बताओ। नोट मेकिंग को लोग कहते हैं भाई बहुत ज्यादा। अब ध्यान से सुनो, आपने ये चीज तो कर लिया, आपको क्या करना है? इन्हीं चीज का प्रैक्टिस करना है। मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा, बस आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, आपको पीडीएफ वहां पे मिल जाएगा। बस आप एक मैसेज कर देना वहां पे, बस, और कुछ भी नीचे मेरे भाई। लेकिन हाँ, एक पॉइंट है, अगर आपको किसी तरह की दिक्कत परेशानी, आप लोग कमेंट जरूर करके बताना, चाहे जो भी होगा भाई, मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा। इससे पहले एसएसपी पे भी आप लोग को साथ दिया, और 10वीं के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता ही होगा भाई, वही कंटेंट मिलेगा जो एग्जाम के लिए रिलेवेंट होता है। समझ के बात को? तो भाई उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बस अच्छा लगा एक लाइक जरूर करना प्लीज। एक जने एक, चाहे आप यार कितने 500 लोग ही देखो, 200 लोग ही देखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने दोस्त यार में प्लीज जरूर शेयर करना, क्योंकि इससे बेहतर ट्रिक कुछ नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा सारी चीजें। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।